नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा इनकम टैक्स नोटिस केस स्टडी के बारे में। हाँ जी दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे नोटिस इशू किया, शो कोज नोटिस। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे नोटिस इशू किया है। इस नोटिस के अंदर खास यह है कि जो डिडक्शंस थी, जो क्लेम और एग्जम्पशंस था, उसको डिसअलाउ किया। बहुत सारे एग्जम्पशन को डिसअलाउ कर दिया, जैसे HRA हो गया, ठीक है, LTC हो गया, हाउस लोन का जो सेक्शन 24 के अंदर लेते हो आप क्लेम, वो 80CC का हो गया डिडक्शंस, 80D का डिडक्शन मेडिक्लेम का, 80E का डिडक्शंस लोन वाले का। तो बहुत सारे डिडक्शंस डिसअलाउ कर दिए हैं। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करूँ यहाँ पे SSC को लगभग बहुत सारे नोटिस इशू किया गया। सबसे पहले जो नोटिस इशू किया था 143 सबसेक्शन 2 के अंदर किया था 24 जून को, जिसका रिस्पांस SSC ने दिया। फिर अगला नोटिस 142 सबसेक्शन 1 के अंदर 22/7 को किया, उसका रिस्पांस भी दिया। फिर अगला नोटिस 142 सबसेक्शन 1 के अंदर दोबारा दिया 1 सितंबर को, जिसका रिस्पांस SSC ने किया। यानी 3 टाइम नोटिस आया इनका, जिसका रिस्पांस किया। और नोटिस को एग्जामिनेशन करने के बाद यहाँ पे वेरिएंस जो है, प्रपोज वेरिएंस, वो ऐड करेंगे। ये जो फॉलोइंग जो पॉइंट्स हैं, उसको ये ऐड बैक कर देंगे इनकम में, मतलब डिसअलाउ कर देंगे, और टोटल एडिशन हो जाएगा। जो इनकम होगी उसके अंदर टोटल ऐड बैक हो जाएगा। तो क्या क्या है एडिशन, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एडिशन है, बोल रहे हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर जो एग्जामिशन क्लेम किया है, जो वेरिएशंस है, उसको ऐड बैक किया जाएगा। वेरिएशंस क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि SSC ने जो HRA क्लेम किया है वो 4 लाख का क्लेम किया है, लेकिन SSC ने जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए केवल एग्जामिशन का, वो 1,02,889 का है ओनली। और कैलकुलेशन के हिसाब से भी इतना मिलेगा और डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी इतना मिलेगा। तो 4 लाख का जो HRA क्लेम किया गया है वो पूरा नहीं मिलेगा। इसमें से 1,02,000 समथिंग का माइनस करके बैलेंस अमाउंट डिजला हो जाएगा और इतना ही मिलेगा, 1,02,000। तो देख सकते हैं यहाँ पे 297 का जो अमाउंट है वो कह रहे हैं कि डिजला हो जाएगा और ऐड हो जाएगा टोटल इनकम में। जो आपकी टोटल इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा कितना, 297 डिजला होके इनकम में ऐड करेंगे 297। इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि LTC लीव ट्रैवल कंसेशन जो होता है, जो LTC क्लेम किया गया है एग्जामिशन, ये 2 लाख रुपए का एग्जामिशन क्लेम किया गया है। नोटिस जब SSC को दिया, उन्होंने रिस्पांस में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं केवल वो 90,000 का है। तो केवल 90,000 तक का इनको मिलेगा, क्योंकि जो LTC मिला कंपनी से वो केवल 90,000 तक का ही इन्होंने एक्सपेंस किया। तो बैलेंस अमाउंट यानी 1,09,000 ये भी इनकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा, यानी बैलेंस अमाउंट को डिसअलाउ कर दिया जो एक्सेस क्लेम है। इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जो लॉस है 24 के अंदर होम लोन का, ठीक है, बोरो कैपिटल के लिए जो लेते हैं आप 24 के अंदर, आपको सेक्शन 24 के अंदर 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। हाउस लोन के अंदर आप इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि ये जो लिया गया है ये भी SSC का फेक डिडक्शन है, इसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जो ये अमाउंट है ये भी ऐड बैक हो जाएगा और इनकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी। 2 लाख रुपए का अमाउंट डिजला होकर टोटल इनकम में ऐड बैक हो जाएगी। अगला है 80CC 1B का होता है। ये होता है कंट्रीब्यूशन का, जो कंट्रीब्यूशन होती है कंपनी के थ्रू होती है, तो उस कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट लेते हैं। तो बोल रहे हैं SSC ने क्लेम किया था 80CC 1B के अंदर 50,000 रुपये का। वेरिफिकेशन में पाया गया कि NPS स्टेटमेंट SSC ने जो फर्निश करी है केवल 1,500 रुपये पेमेंट है NPS के अंदर। अकॉर्डिंगली जो रिडक्शन 80CC के अंदर क्लेम किया गया 50,000 का, उसमें से 1,500 लेस होने के बाद 48,500 का अमाउंट डिजला हो जाएगा और बाकी टोटल इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। इसी प्रकार से 80D के अंदर बोल रहे हैं कि 80D में इन्होंने जो इंश्योरेंस का क्लेम लिया है वो 79,000 का है, और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करने के बाद पाया गया ये जो इनका इंश्योरेंस, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए केवल 50,000 का, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया 50,000 का, तो बोल रहे हैं कि 50,234 का क्लेम किया, लेकिन 80D के अंदर 50,000 तक का टोटल डिडक्शन मिलता है। तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा टोटल।
जो एक्सेस अमाउंट है पेरेंट्स के केस में 50,000, ठीक है, सेल्फ के केस में 25,000 है, पेरेंट्स के केस में 50,000, तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि जो 79 क्लेम किया गया उसमें से 50 लेस होने के बाद यानी 29 डिजला हो जाएगा और ऐड बैक हो जाएगा इनकी इनकम में। उसके बाद जो डिडक्शन 80E का क्लेम किया गया है ये डिडक्शन भी फेक है। बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया टैक्स पेयर ने और ये डिडक्शन जो है फेक लिया गया है, जिसकी वजह से ये भी डिजला हो जाएगा। लगभग 5 लाख का अमाउंट है ये 80E का, तो ये भी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। इसी प्रकार से 80EE के अंदर 1.5 लाख का लिया गया है, इसके डॉक्यूमेंट भी नहीं मिले इनको, तो ये भी 1.5 लाख रुपए ऐड बैक हो जाएगा। इसके अलावा बोल रहे हैं कि जो डिडक्शन 80EE के अंदर 1.5 लाख का क्लेम किया गया ये भी फेक है और इसके डॉक्यूमेंट नहीं मिले। रिप्लाई मिलने के बाद पता लगा भाई कि ये नहीं लिया है, डॉक्यूमेंट नहीं है और ये क्लेम गलत किया गया है, तो 1.5 का ये भी डिजला हो जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं कि जो इनकम टैक्स रिफंड रिसीव हुआ उस पर जो इंटरेस्ट का पोर्शन है, एसएससी ने अपनी आईटीआर के अंदर वो इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखा रखी 3,060 रुपये, तो ये 3,060 रुपये भी इंटरेस्ट इनकम है जो कि एसएससी के टोटल इनकम में ऐड बैक होगा। समझ गए। इसी प्रकार से जो टोटल अमाउंट है लगभग ये मैंने टोटल किया था, लगभग 14 लाख का अमाउंट जो है वो ऐड बैक होगा एसएससी के टोटल इनकम में। तो इसका जो केस है असेसमेंट वाला फेसलेस असेसमेंट वाला वो फाइनल स्टेज पे है। अब ये सब डिसअलाउ होके अब डिमांड बन के आएगी, जो ऑर्डर बन के आएगा उसमें डिमांड बन के आएगी, उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब लगेगा। लास्ट में बोलते हैं कि भाई अगर आपको ये क्यों ऐड बैक ना किया जाए उसके लिए आप रिप्लाई दो, और रिप्लाई की टाइम लिमिट भी दे दी इन्होंने कि भाई इतने तक अपना रिप्लाई दे दो। देखिए अगर आपके पास रिप्लाई के लिए टाइम चाहिए तो आप इसकी डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, एडजोर्नमेंट का एक ऑप्शन होता है वहाँ जाके आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो मैं आगे कहाँ जाऊँगा, आगे कहीं नहीं जाना, तो जितना अमाउंट है उसको आप एग्री कर दो, जो अमाउंट ऐड बैक होके आएगा उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स बनेगा वो टैक्स आपको देना पड़ेगा, टैक्स और पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। कुल मिला के यही है कि विदाउट डॉक्यूमेंट आप कभी भी डिडक्शन या एग्जाम्पशन क्लेम ना करो। अब इसके केस में क्या है, जितने डॉक्यूमेंट दिए उतने का अलाउ हुआ, जितने डॉक्यूमेंट नहीं थे वो बाकी डिसअलाउ हुआ, बाकी का अमाउंट ऐड बैक हो जाएगा और टोटल इनकम में ऐड होकर जो टैक्स और पेनल्टी लगेगी वो इसको जमा कराना पड़ेगा। अब लास्ट आएगा ऑर्डर। अब ऑर्डर आने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मेरे साथ गलत हुआ है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील डाल सकते हो या फिर उसको एक्सेप्ट करके डिमांड जमा करा सकते हो। समझ गए। ध्यान रखना है जब भी आप आईटीआर फाइल करें, एक्सेस, एचआरए, एलटीसी, कोई भी डिडक्शन या एग्जाम्पशन हो क्लेम मत करो, जो डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे ही क्लेम करो, नहीं तो इस तरह का नोटिस आपके पास आ सकता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।